है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक के बाद एक तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये बहुत चिंता की बात है कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है, इसकी बर्बरता, इसकी क्रूरता, जो कष्ट देके, यातना देके हत्या करने में विश्वास रखती है। बांग्लादेश में हर चुनाव के पहले इस तरह का होना शुरू हो जाता है। कई बार चुनाव के बाद भी चलता है। 1946 से लगातार ये क्रम चल रहा है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद का प्रयत्न है कि संपूर्ण विश्व की चेतना को जागृत करेंगे। हम हर उस देश में जहां हिंदू है वहां की सरकार को कह रहे हैं कि बांग्लादेश पर कार्रवाई करें। जो बांग्लादेश को एड देते, सहायता देते, हम उनको भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश पे दबाव डालें कि हिंदुओं के खिलाफ इस अत्याचार को कम किया जाए, बंद किया जाए, शीघ्रता से बंद किया जाए। हमको आश्चर्य है, हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि जमात, जमीयत, देवबंदी, बाकी उलेमा, ये लोग भी इस बारे में कुछ बोलेंगे। जिसकी वहाँ हत्या की गई थी दीपू की, उस पर तो आरोप ये था कि उसने इस्लाम की तौहीन की है। सब धर्म बराबर हैं ऐसा कहा है। अगर सब धर्मों को बराबर बताना इस्लाम की तौहीन है तो भारत में इसको कैसे लागू करोगे? मैं समझता हूँ कि संपूर्ण विश्व को प्रयत्न करना पड़ेगा। जिहाद की ये जो अतिवादी व्याख्या है, ये वर्तमान समय में कालबाह्य हो गई है और ये मुसलमानों को भी समझाने का समय आ गया है। जेएनयू कैंपस में रात विवादित बयानबाजी हुई है। अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी हुई है। बयानबाजी के बारे में मुझे आपत्ति ना होती अगर मुद्दा उमर खालिद ना होता। राजनीति है, विरोधी दल हैं, अपने विचार हैं, समर्थन या विरोध हो सकता है, पर जिस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप है और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी लोगों को जमानत देने के बाद में इसको जमानत देने से इनकार किया है, तो राष्ट्रद्रोह के मामले में इन पर बयानबाजी, इन पर नारेबाजी होना ये आपत्तिजनक है। उमर खालिद के समर्थन में जुलूस निकाला है, ये आपत्तिजनक है। इसके बारे में देश की जनता को समझना होगा कि ऐसे लोगों को ताकत से उत्तर देने का समय आ गया है। ठीक है सर।